हूँ आपको, क्योंकि अर्जिश साहब ने अभी नून लीग से हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि अब वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जमात ने उनको ओन किया है और हम उनको खुशामदीद कहा है, हमने दिल से उनको खुशामदीद कहा है। लेकिन जहाँ तक के टिकट की बात है तो अर्जिश साहब टिकट की दौड़ में नहीं आपको, क्योंकि अर्जिश साहब ने अभी नून लीग से हमें ज्वाइन किया। तो जब तक कि यहाँ पीटीआई में उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती, इमरान खान को वो दिल से तस्लीम नहीं करते, तहरीक इंसाफ के नज़रिए को वो समझते नहीं हैं। पीएम इमरान खान जब वो कंटेनर पे थे, कह रहे थे जी पेट्रोल बहुत महंगा है, एशियाई खुर्दोनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और आवाम की रिलीफ की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सब के सब जितने भी हैं, चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, माफियाज हैं, इनको हम पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे, लेकिन सबके सब बाहर हैं। करप्ट इंसान को कभी भी अच्छा जाना ही नहीं जा सकता। हाँ, सिस्टम के फेलियर के लिए हमें आपको ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि सिस्टम फेलियर ने हमारी जो गवर्नेंस है उसको फेल करा। फिज़िकल फिटनेस के लिए वो वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं। उनसे पब्लिक लव भी करती है, वो स्टार भी हैं, लेकिन वो कितने डिप्स निकाल रहे हैं, वो कितने, उनकी वॉक का डिस्टेंस क्या है। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जहनी सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी है। उस टिकट के हुसूल के लिए जो मेयार है जमात का, वो क्या होगा? देखिए, मेरिट की ही बात की जाती है। और अब देखने में आया है कि गुज़श्ता इन दिनों आपकी इस जमात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जो कि यहाँ पे इलेक्शंस में आते रहे, बड़े वोट लिए उन्होंने, और वो लोग जो असम्बलीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो क्या ये इक़्तिदार की हवस और लालच नहीं है कि जिन लोगों को आप स्पेस दे रहे हैं, और कल आज के फ़लसफ़ाना गुफ्तगू करने वाली दुआ ज़ुबैर साहिबा जब मेरिट की बालादस्ती की बात करती हैं और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में उस शख्स को अगर टिकट दिया जाता है जो दूसरी जमातों से होते हुए आते हैं, तो क्या दुआ ज़ुबैर साहिबा अब भी कहेंगी कि हम मेरिट की बालादस्ती की बात कर रही हैं कि आप उन्हीं लोगों को लाके, जब पहले दूसरी जमातों में थे वो करप्ट थे और आज आगे और दूध से धुल गए वो लोग, देख रहे हैं इस वक्त, कैसे उनको ये कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में टिकट की जो तकसीम है वो मुनसिफाना होगी? देती हूँ आपको, क्योंकि अर्जिश साहब ने अभी नून लीग से हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि अब वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। जमात ने उनको ओन किया है और हम उनको खुशामदीद कहा है, हमने दिल से उनको खुशामदीद कहा है। लेकिन जहाँ तक के टिकट की बात है तो अर्जिश साहब टिकट की दौड़ में नहीं हैं। कि सियासी जमातें अपने दरवाज़ों को खुला रखती हैं और हम ये उनको करप्ट लोगों के लिए भी, करप्ट हों कोई भी हों, वो सब आ जाते हैं। यहाँ पर कोई नैब नहीं है, कि यहाँ कोई FIA नहीं है, ये एक पार्टी है, इसके अंदर कोई भी आ सकता है। कि ये मेरी कमज़ोरी होगी कि मुझे कोई बाईपास करके वही करप्ट लोग यहाँ का टिकट ले। जब यहाँ पर मेरे लोगों ने मुझे कहा कि हमें यहाँ आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर ताफ़ुन ज़दा और आलूदा ज़दा सिस्टम है, आप हमारी इससे जान छुड़ाएँ, उसी पर मैं, जो कि इससे पहले के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस बार इलेक्शन मैंने लड़ने ही लड़ने हैं, चाहे वो मैं कोई जमात टिकट ऑफ़र करे या मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। नहीं, तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि आपको पहले से टिकट ऑफ़र कर दिया जाए यहाँ, और ना वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि अर्जिश साहब एक आम से इंसान हैं, ठीक है, वो नून लीग के एक बड़े कारकुन रहे हैं, लेकिन ये है कि वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत मेरिट होगा। दुआ ज़ुबैर साहिबा कराची से आके इम्पोर्ट हुई, और अगर उनको टिकट मिलता है तो जो पुराने नाराज़ कारकुनान हैं, तो क्या उनकी मेरिट की वायलेशन नहीं होगी उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं, एक तो ये इम्पोर्ट वाला जो लफ्ज़ है ये कुछ मुनासिब नहीं है। कारकुनान 5 साल यहाँ पे नारे मारते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, अपोजिशन करते हैं, लोगों के दुख दर्द बांटते हैं, लेकिन दुआ ज़ुबैर साहिबा पुरतायुश लाइफ सिंध में वो गुजारती हैं, और जैसे इलेक्शन आते हैं और वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जी, 25 से 28 हज़ार में जीत होगी, तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अगर टर्न आउट अच्छा रहा तो 45 के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक। कौन से बने? नहीं, मैं इलेक्शन से काफ़ी पहले, 2 साल पहले जब KB साहब की वफ़ात हुई तो 2.5 साल तो कोई और चलाता रहा सिस्टम को, और फिर 2.5 साल के बाद डिप्टी स्पीकर साहब के पास, आमिर अल्ताफ़ साहब के पास ये भागदौड़ चली गई, तो ज़ाहिर है उनके लिए भी मुश्किल था कि वो इन 2.5 सालों में क्या डिलीवर करते लोग। किसी को नौकरी का झांसा भी दे देते हैं, हर किसी को
پانی کی ٹینکی، نلکا، ٹوٹی سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ڈلیور کرنے پہ آتے ہیں تو یہاں پر تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی ہوں کہ نون لیگ کو بڑا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا کہ پاکستان سے جب آپ وہاں سے آہستہ آہستہ سسٹم سے ڈیلیٹ ہو رہے تھے، لوگوں کی ذہنوں سے آپ ہٹتے جا رہے تھے، بھی سودے اور کام کے بھی سودے، تو ان سودوں نے ان کو برباد کر دیا، اور اس حلقے کے اندر ہر چیز کا سودا ہوا ہوا ہے۔ ضرور اس حلقے میں آپ کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا یا پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ نون سے ہوگا، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا۔ سردار تنویر الیاس جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ان کی نیولی AJK میں وہ انٹرسٹڈ ہوئے ہیں، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری، دونوں میں یہ اس وقت جو عوامی حلقوں میں بات چل رہی ہے کہ 2 گروپ بنے، الیاس کا اور ایک بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا۔ نہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے، وہ دونوں ہی اگر دیکھا جائے اسلام آباد میں سردار تنویر الیاس ایک پروگرام کرتے ہیں یوتھ کا، وہاں کے بینر میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو دعوت ان کا ایک بینر پہ ایک فوٹو تک لگا۔ غلطی ہوئی ہوگی بینر کو بنوانے والے میں۔ وزیر اعظم کون ہوگا، بیرسٹر سلطان محمود چودھری یا سردار تنویر الیاس؟ دیکھیں، یہ تو بہت بات کے فیصلے ہیں، پہلے الیکشن تو جیتنا ہے۔ جو لوگ بیرسٹر صاحب جن کو رسپانس نہیں دے رہے، وہ ڈائریکٹلی جا کے چھپ کے مل رہے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب سے، اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب نے ایک مشکل وقت میں یہاں پر پارٹی کا نام بنایا ہے، طریقے سے تنویر الیاس صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام۔ ٹکٹ دعا زبیر صاحبہ کو ملے گا یا ارزش صاحب کو ملے گا؟ صرف نہیں، ارزش صاحب کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بہت ہی کیٹیگوریکلی آپ کو کنفرم کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو کیا آپ ناراض ہوں گی جماعت سے؟ نہیں، اگر کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہا کہ ان کے بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے ان کے پارٹی کے خلاف بیانات ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف بیانات۔ تو اصل میں تقسیم کشمیر کے فارمولے پہ لے کے چل رہے ہیں، تو کہ گلگت بلتستان کو آئینی عبورہ صوبہ بنانے کے لیے یہ ہماری پیشکش نہیں تھی، یہ تو PP کے دور میں کام شروع ہوا تھا۔ اگر اس کے جغرافیے کی بات کریں 84,471 مربع میل کی، تو گلگت بھی تو پارٹ آف کشمیر ہے۔ صوبہ کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس کانفلکٹ کو حل کی طرف جائیں گے۔ PM عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ مودی جی جیتیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ بہترین بات کی تھی۔